हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और कैसा लगा आपको शिवनादा यूनिवर्सिटी और जावेद अली कॉन्सर्ट वाला व्लॉग? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज मैं जा रहा हूँ एक नए सफ़र पे। सीरियसली यार, जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है ना, मैं इतना मैं घूम रहा हूँ, उतना तो मैं आई थिंक पिछले साल में, पूरे साल में भी नहीं घूमा हूँ। और उससे पहले तो शायद कोविड था, तो वो सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी। लेकिन इस 1-1.5 महीने के अंदर जितना मैं घूमा हूँ, सच में अल्टीमेट है वो। और आज मैं जा रहा हूँ ग्वालियर। बेसिकली मेरे फ्रेंड के छोटे भाई की शादी है, और एक शादी हो रहा है। बेसिकली 2 इवेंट्स हैं, दोनों इवेंट अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। और इसके अलावा थोड़ा बहुत ग्वालियर भी घूमेंगे अगर मौका मिला तो, और आप लोगों को भी घुमाएंगे। तो गाइस, आगरा से ग्वालियर लगभग 100 या 110 किलोमीटर है, और बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है ग्वालियर तक। इसके अलावा बीच में आपको पता है पड़ता है चंबल नदी और चंबल की घाटी, जो डाकुओं और डकैतों के लिए बड़ी मशहूर थी। यहाँ से डाकू मान सिंह, और फीमेल डकैत का नाम सुना होगा, बैंडेड क्वीन जिसे बोलते थे, वो भी चंबल की ही थी। तो बहुत सारी कहानियां हैं चंबल की। तो हम वहीं से क्रॉस होते हुए जाएंगे। वैसे तो ग्वालियर जाने के कई रास्ते हैं आगरा से, लेकिन एक तरीका ये है कि आप रिंग रोड से चढ़िए। और रिंग रोड बेसिकली आगरा के बाहर ही बाहर एक बहुत बड़ा हाईवे बनाया गया है, जो आगरा के आउटर में चलता है। तो वो रिंग रोड से आप चढ़िए, और उसके बाद आप ग्वालियर वाले कट पर उतर जाइए। वही रिंग रोड दिल्ली को भी कनेक्ट कर रहा है, वही रिंग रोड लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट कर रहा है, और इसके अलावा वही रोड यमुना एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट कर रहा है, जो कि नोएडा की तरफ जाता है। हेलो गाइस, तो आज है दूसरा दिन और हम आ गए हैं ग्वालियर अपने दोस्त के पास। मेरा दोस्त राहुल, जो मेरे साथ एमबीए में पढ़ा है, हम लोग साथ में फर्स्ट टाइम में पढ़े हुए हैं। और here he is। हेलो गाइस। हाँ, गुड। इसको बताना पड़ता है मुझे। एक्चुअल में ये थोड़ा कैमरा शाई है, इसलिए ऐसे बीच बीच में इसके मुस्कुराहटें आपको देखने को मिलेंगी थोड़ी बहुत। लेकिन आज हम निकले हैं ग्वालियर के दर्शन पर आने। हालांकि मैंने ग्वालियर घूमा हुआ है ऑलरेडी पूरा, लेकिन आपको 2 चीजें यहाँ की घुमाएंगे जो हम जा रहे हैं घूमने के लिए। फिर हम कुछ चीजें देखने के लिए गए ग्वालियर में, जैसे कि वहाँ की कुछ मार्केट, जो लश्कर और ग्वालियर बोले जाते हैं अलग से। कुछ चीजें से बंद थी जो मेरा देखने का मन था, जिनमें से एक था सूर्य मंदिर ग्वालियर का, लेकिन उसका रिनोवेशन चल रहा था, तो इसलिए वो नहीं देख पाए। और ये है ग्वालियर की सेंट्रल जेल। डरिए मत, इसमें जाके नहीं दिखाएंगे आपको। तो गाइस, अब हम आ गए हैं ग्वालियर किले के ठीक नीचे। अब हम चढ़ाई करेंगे यहाँ पर और जीत लेंगे इसे। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर ग्वालियर के फोर्ट की तरफ। और देखिए यहाँ पर क्या क्या है। गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़, तेली की लाट, सास बहू का मंदिर, गुजरी का महल, मानसिंह महल और सिंधिया स्कूल। इतनी सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन हम देखते हैं क्या क्या कवर कर पाते हैं, क्या क्या दिखा पाते हैं आपको। और यहाँ पर पहले हमें पड़ेगा सिंधिया स्कूल। ये सिंधिया स्कूल है। अभी तो इसमें आई थिंक जाना मना होगा। अब यहाँ से हम चलेंगे, ये इस तरफ गुरुद्वारा है। पार्किंग की पर्ची हमने ले ली।
फिर हम पहुंचे पार्किंग में, जहां पर लोकल टूरिस्ट के लिए 30 रुपए की पार्किंग और नेशनल टूरिस्ट के लिए 40 रुपए की पार्किंग थी। पार्किंग करने के बाद हम लोग अंदर एंट्री लिए, और एंट्री लेने के बाद हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी जिनकी हमें हिस्ट्री नहीं पता थी। तो उन हिस्ट्री को जानने के लिए हमने एक गाइड भी किया। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये यहाँ से एंट्रेंस है ग्वालियर फोर्ट की, और फिर इसके इस तरफ ये बैक साइड, यहाँ से आप चलते चले जाएंगे अंदर, पूरा घूम सकते हैं। ये जो बैक पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, जो अभी कुछ समय के लिए बंद कर रखा है। उसका कार्य जो है प्रगति पर। यहाँ पर बच गई, एक्टिवा चली गई बस। अरे सुसाइडल पॉइंट बोलेंगे मतलब उसे। यहाँ पर सुसाइड पॉइंट भी है, लेकिन मैं किसी को प्रोत्साहन नहीं दूंगा ये सब करने के लिए। पूरा खूबसूरत ग्वालियर शहर यहाँ से बहुत मनमोहक दिखाई देता है। ग्वालियर का किला अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला और अद्भुत इतिहास के लिए जाना जाता है। किले के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे मंदिर वगैरह, वो सारे शायद 6वीं शताब्दी से हैं, और किला जो है 10वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया है, जिसमें इनिशियली राजा मान सिंह तोमर ने राज किया, और बहुत सारे लड़ाइयाँ इस किले ने देखी हैं, और बहुत सा बड़ा इतिहास है इसका, जो कि हमें फिर गाइड ने बताया। इस किले को बनाने में जो पत्थर यूज किया है वो है येलो सैंडस्टोन। ये किला राजा सूरज सेन ने बनवाया था। किला किसको बोलते हैं? जिसकी दीवार हो, बाउंड्री हो। राजा सूरज सेन यहाँ शिकार खेलने आए थे। फर्स्ट राजा जिसने फोर्ट बनवाया। फोर्ट किसको बोलते हैं? जिसकी बाउंड्री हो, दीवार हो, उसको फोर्ट बोलते हैं। ये राजा मानसिंह का महल देख रहे हैं फोर्ट के ऊपर। ये मानसिंह दो थे, एक तो जयपुर वाले थे, वो नहीं है, वो सवाई मानसिंह थे, मानसिंह तोमर हैं। इनकी 8 रानी इसी महल में रहती थी। ये 8 रानी के समय का झूला घर है, फांसी घर है, केसर कुंड है, दरबार हॉल है, बेडरूम है, मेकअप रूम है, स्विमिंग पूल है। और ये देखो फोर्ट के ऊपर ये चित्रकारी है, देखो हाथी की सूंड है, दांत देख रहे हैं मगरमच्छ के हैं, आंखें दे रहे हैं गाय की हैं, बॉडी दे रहे हैं मछली की है, पैर देख रहे हैं टाइगर के हैं। तो ये आप दे रहे हैं, ये इसमें देखो टाइल्स है, अच्छा स्मॉल टाइल्स है, और ये पेंट है सर। जिस पेंट की ये बात कर रहे हैं, ये पेंट सब्जियों के रंग से लिए जाते थे, उसकी मदद से बनाए जाते थे, वो आज तक यहाँ पर हैं। ये मानसिंह की तोमर की टोटल 9 रानियां थी। 8 रानी राजाओं की थी, 9वीं गुजर की थी। ये शादी क्यों करते थे? क्योंकि पहले समय में ज्यादा शादी करना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना, पावरफुल, और दूसरा संतान नहीं थी, संतान के लिए भी होती थी। मान सिंह जी के महल में घुसने से पहले ही वहाँ एक पत्थर लगा था, जहाँ उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी, आप पढ़ सकते हैं। वहीं पास में अंग्रेजों के जमाने की 2 तोप भी लगी हुई थी, जिन्हें आप देख सकते हैं। पहले इसको बोलते हैं मान मंदिर। इसको बनवाया राजा मानसिंह ने 1486-1516, 30 साल। इनकी टोटल 8 रानी इसी में रहती थी सर, क्योंकि 8 रानी थी ना, राजकुमारियां थी सर। राजा मानसिंह जी का ये महल अद्भुत कारीगरी का एक नमूना है। आप देखेंगे आगे, ये बताएंगे कि किस तरीके से ये कितना खूबसूरत है। इस महल को ये लोग भूल भुलैया भी कहते हैं, क्योंकि ये कई मंजिल को बना हुआ है, देखने लायक है। उसी टाइम के ये देखो सर, इसमें 2 महिलाएं आपस में डंडे लेके डांस कर रही हैं। इसको डांडिया बोलते हैं, डांडिया भी बोलते हैं, काफी लोग गरबा भी बोलते हैं। इनमें रानियां होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। वहां से रानियां सिर्फ संगीतकार को देख सकती थी, सुन सकती थी। संगीतकार रानियों को नहीं देख सकते थे, नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले को नहीं देख सकता था, और जो देखेगा उनको पनिशमेंट। पेड़ पौधे होते हैं ना, पत्तियां दब जाती हैं, उसका प्रिंट आ जाता है, ये फॉसिल बन जाता है जीवाश्म में। ये कुदरती चीज है, इसको ड्राइंग नहीं। और इस जगह लगता था राजा मान सिंह का दरबार। यहाँ ऊपर एक बीच में राजा बैठते थे, और साइड में उनकी रानियां बैठती थीं, और नीचे सारी पेशीज होती थी, जितनी भी पेशियां होती थी। और कई बार यहीं पर संगीतमय कार्यक्रम भी हुआ करते थे। ये राजा का खास दरबार है, दीवाने खास, उससे लिए गए हैं उसी टाइम को। इस कलर का नाम है मीना कलर, मीनाकारी। ये सोने पे होता है ना, चांदी पे होता है, ये वो कलर है सर, मीनाकारी। और ये देखो सर, मशाजा किताबें होती थी, ग्रंथ होते थे, और ये राजा स्टडी करते थे। ये जगह देख रहे हैं, वेंटिलेशन है। अब चल रहे हैं भूल भुलैया, पैर देख रहे हैं टाइगर जैसे हैं,
मतलब ये हिंदू देवी देवताओं को सिम्बलाइज कर रहा है। ये प्योर अंदर रानियों के समय का झूला घर है सर। 8 रानियां एक साथ झूलती थी सर। इसके अंदर नीचे जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली, जैसे झूला घर था। इसके अलावा ही वेंटिलेशन और लाइट की सुविधा कैसे हुआ करती थी उस समय पे, जो क्रॉस वेंटिलेशन बनाए गए थे लाइट के लिए, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये झरोखे बने हुए थे, इनसे लाइट टकरा कर सामने मोकलों में जाती थी, जो कि फिर नीचे पूरा रोशन कर देती थी। और ये झूला घर है जहाँ 8-9 रानियां झूले झूलती थी। और ये हैं उस समय के फोन, जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर लोगों को बुलाने के लिए काम आते थे। और ये उस समय का स्नान घर हुआ करता था, जिसको कि अब सिक्योरिटी पर्पस से बंद कर दिया गया है। अद्भुत कला और कलाकारी का ये अद्भुत अनूठा एक नमूना है, जिसमें आप देखेंगे कितने खूबसूरत खूबसूरत गुंबद बना रखे हैं, द्वार बने हुए हैं, झरोखे, बहुत सुंदर कार्विंग की हुई है। इतने जबरदस्त महल जो हमारी संस्कृति में थे वो यहाँ पर हैं, देखने को मिलते हैं। इन कार्विंग्स के अंदर कांच और हीरे जवाहरात जड़े रहते थे, जो कि बाद में निकाल लिए गए। वो जगह आगे यहाँ से गुरु हरगोविंद साहब ने कैदियों को निकलवाया था, 52 कैदियों को। तो ये गेट से ही ले गए थे गुरु हर। यहाँ राजा का दरबार लगता जो था, जो सर्वसाधारण के लिए भी था, कोई भी आकर उनसे मदद मांग सकता था। ये किले की मेन दीवारें थीं, जहाँ कई जगह टूटा आपको दिख रहा होगा, वो तोप की गोलों से टूट गया है। आइए इसके अंदर आएंगे सर। इसमें क्या है? ये वो जगह है यहाँ से शिवलिंग को फेंका था मुगलों ने। एक शिव जी का मंदिर था, उस मंदिर का नाम है कोटेश्वर मंदिर। यहाँ से हाँ, 82 खम्भों की बावड़ी है, 80 खम्भा बोलते हैं इसको। इस 82 खम्भों की बावड़ी में भगवान महादेव का कोटेश्वर महादेव के नाम से मंदिर हुआ करता था। करीब 80 खम्भे इस मंदिर में हैं, जो बहुत ही जबरदस्त और बहुत मोटे खम्भे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कितना खूबसूरत ये बना हुआ है। और इसकी उन्होंने हमें, गाइड ने हमें दिखाया कि यहाँ पर एक शिवलिंग हुआ करता था। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी पूरी इमेज आपको नजर आ जाएगी, किस तरह से शिवलिंग यहाँ पर स्थित था। और ऊपर से पानी का स्रोत लगा हुआ था, जो उनके ऊपर हमेशा टपकता रहता था। लेकिन मुगलों ने उस शिवलिंग को उखाड़ के यहाँ से फेंक दिया नीचे। ये जो 82 खंबे आपको दिख रहे हैं, बाद में जहांगीर ने यहाँ राजाओं को बांध कर रखा था, जिससे, क्योंकि वो लोग इनको लगा नहीं देते थे, तो बहुत क्रूरता उन्होंने दिखाई। ये एक बावड़ी बनाई गई थी उस समय पे, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक जीता जागता उदाहरण है। उस समय हमारी साइंस कितनी ज़बरदस्त तरीके से विकसित हुआ करती थी, ये उसके बहुत अच्छे नमूने हैं। पूरे फोर्ट का जितना भी पानी था वो सब यहाँ पर जमा किया जाता था, और उससे पूरे साल फिर काम में लिया जाता था। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये बना हुआ है मंदिर, कारीगरी का बेहद आकर्षक नमूना। हाँ भाई, हाँ भाई, अंकित बाबू, हाँ जी, घूम लिए? बहुत बढ़िया, क्या मजा आया? क्या समझ में आया? बहुत ही शानदार। मैं कहूँगा ये फोर्ट, मैंने पहले कभी नहीं देखा था, पहली बार देखा है। और अमेजिंग आर्ट का, मतलब अगर बोलते हैं कि इंडियन आर्ट का कुछ बेहतरीन नमूना है तो ग्वालियर का फोर्ट है। और करीब 500 से 600 साल पुराने पेंट्स हैं जो हम देख रहे थे, ब्लू कलर के और रेड कलर के, येलो कलर के, वो सारे सब्जियों से लिए गए हैं कलर, और आज भी वो इतने इंटैक्ट है। हालांकि कई जगह से हट गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सेरामिक के कलर्स हों। उस समय की क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, सीरियसली सब्जियों से, फूल पत्तियों से लिए गए हैं। ग्वालियर का किला देखकर हम लौट लिए, बहुत ही खूबसूरत अविस्मरणीय फोर्ट देखकर। और उसके बाद हमने देखा उतरते समय बहुत ही खूबसूरत गौतम बुद्ध की मूर्तियां पहाड़ काट कर बनाई गई थी। ये भी शायद पूर्वकालीन काल की रही होंगी, बहुत ही अद्भुत। रात के समय ग्वालियर शहर बहुत ही खूबसूरत जान पड़ता है, जैसे कोई भी अन्य बड़ा शहर हिंदुस्तान का हो। और फिर हम अगले दिन सुबह आगरा के लिए वापस चल पड़े।
गाइस ये देखिए चंबल के बीहड़, ये आपको दिख रहा होगा रेलिंग के उस पार, ये सारे चंबल के बीहड़ हैं जहाँ डाकू छुप जाते थे डकैती करने के बाद। तो गाइस हम लौट रहे हैं घर की तरफ, और जो इवेंट्स थे, जो शादियां थी, वो हो चुकी हैं। अब मैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से और किसी की प्राइवेसी की वजह से वो शादियां कैप्चर नहीं कर पाया हूँ, वो नहीं दिखा पाऊंगा आपको। लेकिन आई एम श्योर आपको जो ग्वालियर का जो मैंने आपको फोर्ट दिखाया है वो ज़रूर पसंद आएगा। उसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत जो बताई है वो पसंद आएगी। ये चंबल नदी का पुल है। पहले एक्चुअल में बहुत ज़्यादा क्लियर दिखती थी, लेकिन अब ये फेंसिंग लगा दी है, तो इसी की वजह से बीहड़ को भी बेसिकली पहले जितने बीहड़ थे उनको तोड़कर गवर्नमेंट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। देखिए पीछे दिख रहे होंगे आपको, ये सारे बीहड़ हैं जहाँ डकैत आके छुप जाते थे। बहुत आसानी से यहाँ से छुप भी जाते थे और यहाँ से निकल भी जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इनके बीच में बहुत जगह बनी हुई हैं अलग अलग। तो आप वहाँ से बाकायदा घोड़ों के साथ और पूरी की पूरी टोली चलती थी उनकी। होता ऐसा रोड है जहाँ पर 3 स्टेट्स की बाउंड्री लगती है। एक लगती है यूपी की, जो धौलपुर तक रहती है, धौलपुर से राजस्थान लग जाता है, और धौलपुर के बाद फिर एमपी लग जाता है। तो 3 स्टेट्स यहाँ पर मिलती हैं। तो आपने कई सीरीज में भी देखा होगा, कुछ एक गैंगस्टर्स जो पहले यहाँ से ऑपरेट किया करते थे, चूँकि एमपी के अगर होते थे तो राजस्थान में उनको पकड़ने में पुलिस को प्रॉब्लम होती थी। आप लोगों का इस तरफ चक्कर लगता है, अगर कभी आपका घूमने का प्लान बनता है आगरा से ग्वालियर जाने का, या फिर कहीं और से अगर आप ग्वालियर आते हैं, तो ज़रूर आइए चंबल की तरफ, क्योंकि चंबल में जो क्रोकोडाइल सफारी बना दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, आप वो घूमिए। वहाँ बोट्स वगैरह भी चलती हैं, स्टीमर्स भी चलते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। उसके अलावा ग्वालियर भी अच्छी जगह है घूमने की, हालांकि थोड़े से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, फिर आगरा तो है ही है। वैसे ग्वालियर का जो रन है करीब 128 या 130 किलोमीटर का है, और इस बीच में आपको जब आप ग्वालियर से आगरा से निकलेंगे तो आपको धौलपुर पड़ेगा, धौलपुर के बाद आपको मुरैना पड़ेगा, मुरैना के बाद आपको ग्वालियर पड़ेगा। और ग्वालियर के आसपास भी जगह हैं, जैसे शिवपुरी है। ये मैं बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर वहां से आते हैं तो आपको रास्ते का अंदाजा होना चाहिए। गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा तो चीज़ें नहीं दिखाई, लेकिन हाँ जितना भी दिखाया है बहुत अल्टीमेट चीज़ें दिखाई हैं। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यार बहुत कम लोग हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है और हम आगे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, व्लॉग्स बनाने के लिए इंस्पायर होते हैं। तो प्लीज़ यार, और जुड़े रहिए हमसे, सारी वीडियोस को देखिए। अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जितनी भी पुरानी व्लॉग्स हैं सब देखिए। बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं हम लोग सिर्फ आप ही के लिए। टेक केयर, राधे राधे, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे।